भले ही गरीब थे पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रियासी निवासी रछपाल चंद गरीबी में भी सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों का भरण पोषण कर रहा था। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि रछपाल को उनके शरीर में एलर्जी हुई और उस एलर्जी को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसी दवा खा ली जिसमें उन्हें पैरालाइज कर दिया। उनके दोनों कूल्हों ने काम करना बंद कर दिया और वो बिस्तर से जुड़ गए। अब परिवार की अग्नि परीक्षा का ऐसा दौर शुरू हुआ जो कि करीब 12 वर्ष में भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन 12 वर्ष में रछपाल ने इलाज पर जो था सब लगा दिया पर कोई लाभ नहीं हुआ। नौबत लोगों से पैसे जुटाने तक आई पर वो भी रछपाल को दोबारा उनके पैरों पर खड़ा नहीं कर पाई। अब परिवार दाने दाने को मोहताज है और कोई देने वाला नहीं। इलाज के लिए उधार मांगकर दवा का जुगाड़ जैसे तैसे परिवार कर रहा है, पर इसमें कई बार परिवार को बिना कुछ खाए भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अपने बुरे दिनों में रछपाल जनता से उनकी मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हर माह उन्हें अपनी दवा लेने के लिए सांबा ज़िले के नंदपुर जाना पड़ता है, लेकिन दवा के लिए पर्याप्त पैसे ना होने से उनका इलाज बाधित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई छूटने के कगार पर है। ऐसे में जेके अपडेट से जम्मू पहुंचे रछपाल चंद से बात की तो उनकी आपबीती को सुना। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आयुष्मान भारत कार्ड पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार द्वारा लागू किया गया, लेकिन कुछ एक स्थान ऐसे भी हैं यहां पर ये कार्ड मान्य नहीं है। लेकिन इस कार्ड के मान्य ना होने से उसका खमियाजा उन गरीब परिवारों को झेलना पड़ता है जो कि एक लंबे समय से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। आज हम ऐसे ही एक परिवार से आपको मिलवा रहे हैं जो कि एक लंबे समय से जिनके दोनों जो अगर हम कहें तो चुकले जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से ना तो वो चल फिर सकते हैं। अमृतसर में एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है जिसको आर्थो का हॉस्पिटल है। वहाँ पर जो पहले इलाज करवा रहे थे, लेकिन वहाँ पर इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने 6 लाख रुपए की मांग की, जिस वजह से इलाज संभव नहीं हुआ। वहाँ पर आयुष्मान कार्ड वैलिड नहीं था, इसलिए भी इलाज संभव नहीं हुआ। अब दोबारा से इन्होंने आयुर्वेदिक का सहारा लिया है और नंदपुर में से ये आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, जिससे इनको थोड़ा सी राहत है। हम बात कर रहे हैं रछपाल चंद की, जो कि रियासी निवासी हैं और इस समय जम्मू में मौजूद हैं, जो कि अपने इलाज के लिए दवा लेने के लिए ही जो हम कहें तो वहाँ से रियासी से जम्मू पहुँचे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह हुई, क्या कारण रहा कि इनको ये जो है ये बीमारी ने जकड़ा है। तो रछपाल जी, आप बताइए कि आपको ये बीमारी कब से हुई? जी नमस्कार सर। ये मुझे 2010 में बीमार हुआ था ये मैंने स्किन का इलाज करवाया था और उसका ही इलाज करवाते करवाते ये मेरे दोनों चुंकले डैमेज हो गए और उसके साथ ही ये मेरा पूरा शरीर डैमेज हो गया, पैरालिसिस भी हो गया बीपी का अटैक होने से। अब मुझे 13 साल हो गए हैं बेड पर। मेरी बड़ी बुरी हालत है। मैंने बहुत जगह से इलाज कराया लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जहाँ पे आयुर्वेदिक में जो खा रहा हूँ, अभी आयुर्वेदिक मेरा अनंतपुर से इलाज चल रहा है, उस दवाई से मुझे थोड़ा सा फ़र्क मिला है, लेकिन मेरे पास दवाई खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, क्योंकि 12-13 साल से मैं ख़त्म कर दिया मुझे बीमारी ने। मेरे पास कुछ नहीं है, दवाई खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, तो मेरी हालत बहुत ख़राब है सर। मेरे दोनों चुंकले हैं जो डैमेज हो चुके हैं, अब मैं चल नहीं सकता हूँ। ये मेरा पूरा शरीर डैमेज हो चुका है। आप मूल रूप से रियासी के रहने वाले हो या किसी गाँव के पास में? सर रियासी गाँव काशीपट्टा का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा जी। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये भी गांव में से ही किसी व्यक्ति की है
और वो अपनी गाड़ी में इनको इलाज की दवा लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए जहाँ जम्मू लेकर आए हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनके परिवार में इनकी मेरे साथ यहाँ पर इनकी धर्मपत्नी है, ये सामने इनका एक बेटा है जो कि खड़ा है और 2 बेटियां हैं छोटी जो कि अभी घर पर मौजूद हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस दवा से आपको इलाज जो है वो आपका संभव हो रहा है कि नहीं? जी सर, जो मेरा अभी इलाज चल रहा है आयुर्वेदिक, मुझे थोड़ा फ़र्क लगा है, लेकिन सर मेरे पास दवाई खाने के लिए कोई पैसा नहीं है। अगर मेरी दवाई ये परमानेंट चलती रहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। आपकी कितने की दवाई जो है आती है? सर हर महीने की 10,000 की मेडिसिन आती है। अभी आपका जो रोज़गार का क्या साधन है? आप काम धंधा तो कर नहीं पाते हैं, तो परिवार में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, तो गुजर बसर कैसे हो रही है? बहुत मुश्किल से होती है सर। मैं 13 साल से बेड पर हूँ। 13 साल से 2010 से पहले कमाता था, अपने बच्चों को पढ़ाता दिखाता था और अपने बच्चों का पालन पोषण भी करता था। अब मुझे 13 साल हो गए हैं बेड पर। मेरा जो एक लड़का है, 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं और एक मेरी घर वाली है। हम 5 मेंबर हैं घर में। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो मेरी घर की हालत बहुत ख़राब है। मेरी और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत पीछे हो रही है। पढ़ने को भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। इनकी पढ़ाई की भी बहुत परेशानी आ रही है सर। इसलिए सर मेरी जनता ही मेरी मदद कर सकती है। अगर जनता मदद करेगी मैं बच सकता हूँ, अगर जनता नहीं मदद करेगी तो मैं मर भी जाऊँगा, मुझे लग रहा है। क्या मदद चाहते हैं आप जनता से? सर मैं जनता से यही मदद चाहता हूँ कि ये मेरी हर महीने की जो 10,000 की मेडिसिन है ये चलती रहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ, नहीं तो मैं मर भी जाऊँगा। इस हालत में बच नहीं सकता हूँ। आप जनता अगर कोई मदद करना भी चाहे आपकी तो कैसे कर सकता है? क्योंकि अब लोग आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो उस काशीपुर गांव, आपने काशीपुर बताया गांव का नाम, काशीपट्टा से। काशीपट्टा, तो काशीपट्टा तक कैसे लोग पहुंच बनाएंगे? क्या आपका कोई बैंक खाता है? जी सर मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। चलता है वो या बंद है? वो चलता है सर। बैंक अकाउंट नंबर भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है मेरे बैंक अकाउंट में मदद कर सकता है। जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके फ़ोन पे कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है वो भी कर सकता है। आप अपना फ़ोन नंबर बता दें, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, बता दें। सर मेरा फ़ोन नंबर है 91 031 47 169। रिपीट करें फिर। 91 031 47 169। तो अब हम इनकी धर्मपत्नी से भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम नीलम देवी है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर वाले वो 10-12 साल हुए बीमार, बेड पर हैं। बड़ी मुश्किलें इन दोनों जो चिंकले जो साइड होती है वो ख़राब है, वे चल नहीं पा सकते हैं, बेड पर ही हैं। 2 जगह से इनकी टांग भी टूटी है, बहुत परेशानी है। हम कहाँ से इनकी 10,000 रुपये की दवाई आती है। पहले तो हम जाते थे, घर से जाते थे, सबसे इकट्ठा करके पैसे 10,000 रुपये बनाते थे। उसके बाद अब हमारे पास हमें कोई भी नहीं देने को तैयार नहीं है। बड़ी परेशानी है, हम क्या करें? इनकी दवाई कैसे हम लाएं? हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। कैसे इनकी दवाई लाएं, कैसे हम घर का खर्चा चलाएं? बड़ी परेशानी हो गई है हमको। और उसके बाद जब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनके पास ना कोई पेंसिलें हैं, ना कोई बुकें हैं, ना कोई किताबें हैं। इतनी परेशानी है, वे कहाँ से लाएं? ये भूखे पेड़ ही ऐसे सो जाते हैं, कोई खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई घर में आता है तो दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी होती है। बड़े दुखी होते हैं, दिल बड़ा दुखी होता है जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं, बड़े दुखी होते हैं। हम भी ऐसे सारे हम ऐसे ही सो जाते हैं भूखे पेट ही, ऐसे ही ज़्यादा परेशानी हमारी तो इनकी है। ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जनता से यही अपील है मेरी मदद करें और इनका इलाज अच्छी तरह हो सके और हमारा जे अच्छे होके ठीक हो गए, हमारा जे पालन पोषण कर सकते हैं। बस यही मेरी अपील है, मेरी मदद करें।
जो भी सज्जन इनकी दवा के लिए कोई मदद करना चाहता है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ हैं और परिवार के 5 लोग हैं जो कि इन्हीं के सर पर थे। तो आज उन 5 के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में हमारी सरकार से भी यही अपील रहेगी कि जिन संस्थानों पर आयुष्मान कार्ड वैलिड नहीं है वहाँ पर भी इसको वैलिड किया जाए, ताकि किसी को इस प्रकार से दर बदर ना होना पड़े। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।